स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडा सीरीज में। और आज हम फंडा नंबर 5 जो हमारा लास्ट फंडा है वो देखने वाले हैं, जिसका नाम है कन्वर्जन। कन्वर्जन के बहुत सारे एमसीक्यूज आप गुजकेट, महाराष्ट्र केट, जेडबलई या नीट एग्जाम में देखोगे। और वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपको कोई केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट करने को पूछते हैं, जब आपको पूछते हैं कि ये रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तब वो रिएक्शन में जो रिएजेंट है उसका यूज ही नहीं पता होगा बेटा, तो आप प्रोडक्ट किस तरह से लिख पाओगे। आपको स्टार्टिंग मटेरियल पता है, बट एरो पे जो रिएजेंट है जिसकी वजह से रिएक्शन होगा उसका काम क्या है वो नहीं पता होगा, तो कन्वर्जन कैसे कर पाओगे। सो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल फंडा सिखाने जा रहा हूँ। आपको जो रिएजेंट है, जो अटैकिंग रिएजेंट है, उसका फंक्शन समझ लेना है। जितने भी ऑर्गेनिक कन्वर्जन करोगे बेटा, अभी उसको रट्टा नहीं मारना है। आप ऑर्गेनिक कन्वर्जन को रट्टा मार के कभी भी कन्वर्जन्स एग्जाम में नहीं कर पाओगे। बोर्ड एग्जाम में आपको पूछेंगे वो आपसे हो जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आपको एमसीक्यूज पूछते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में आपको एज इट इज टेक्स्ट बुक से उठा के पूछते हैं, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें चेंज कर देंगे, लेकिन एक चीज़ जो चेंज नहीं कर सकते वो है अटैकिंग रिएजेंट। कोई भी कन्वर्जन होगा बेटा, अटैकिंग रिएजेंट कभी चेंज नहीं होगा। स्टार्टिंग मटेरियल चेंज होगा तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ये हमारा फंडा नंबर 5 है कन्वर्जन के लिए। एग्जाम्पल देख लो, प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल, ये कैटालिस्ट का काम है हाइड्रोजनेशन करवाना। जहां पे भी डबल बॉन्ड दिखेगा, अनसैचुरेशन होगा, वहां पे हाइड्रोजन ऐड होगा। ये सिंपल काम है प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल कैटालिस्ट का। सो अब आपका स्टार्टिंग मटेरियल एरोमेटिक भी हो सकता है, उसमें अल्काइल ग्रुप दिखाया होगा, वहां पे डबल बॉन्ड हो गए, उसको तोड़ दो। इतना सा काम करना है। अगर आपको इसमें से कोई भी एक कैटालिस्ट दिख जाए, क्या करोगे आप? पाई बॉन्ड को तोड़ के वहाँ हाइड्रोजन रख दोगे। सब ये क्लियर होना चाहिए। ये कैटालिस्ट का काम क्या है? पाई बॉन्ड को तोड़ना। नेक्स्ट देखते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम एक मिक्सचर है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का। आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, उसमें सोडा लाइम ऐड करोगे तो सबसे पहले उसका सोडियम सॉल्ट बनेगा। फिर से आप सोडा लाइम ऐड करोगे तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी जितना भी बड़ा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसमें से एक कार्बन कम हो जाएगा। इन फॉर्म ऑफ CO2 वो रिलीज हो जाएगा Na2CO3 बन के। तो आप देखो, एक कार्बन कम हो गया। अगर ये इथेनोइक एसिड है तो यहाँ इथेन मिलेगा, अगर ये प्रोपेनोइक एसिड है तो यहाँ प्रोपेन मिलेगा। सो आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो MCQs में चेंज हो जाएगा। लेकिन सोडा लाइम, इसका काम आपको पता चलना चाहिए। क्या करेगा सोडा लाइम? वो एक CO2 मॉलिक्यूल निकाल देगा, मतलब कार्बन कम हो जाएगा। तो आपको अगर मिथेनोइक एसिड दिया है तो उसमें से एल्केन नहीं बन सकता ये प्रोसेस से। एक ही तो कार्बन है बेटा, अगर वो भी निकाल दिया तो मीथेन कहाँ से बनेगा? सो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव एल्केन विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम। सो मिथेनोइक एसिड में से एल्केन नहीं बनेगा, लेकिन कोई भी दूसरा हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उसमें से एल्केन बन सकता है। एक और ले लेता हूं एग्जांपल। देखो यहाँ पे रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में अगर HI ऐड करोगे, रिडक्शन रिएक्शन है ये। स्टार्टिंग मटेरियल चेंज कर सकते हो, अल्कोहल ले लो, एल्डिहाइड ले लो, या फिर ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड। जो भी स्टार्टिंग मटेरियल लोगे, सेम नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन मिलेगा। मिथेनॉल है, मिथेन मिलेगा, इथेनॉल है, इथेन मिलेगा, प्रोपेनॉल है तो प्रोपेन मिलेगा। सिमिलरली एल्डिहाइड में ब्यूटेनॉल ले लो, ब्यूटेन मिलेगा, पेंटेनॉल ले लो, पेंटेन मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो, अगर मिथेनोइक एसिड लोगे तो मिथेन मिलेगा, इथेनोइक एसिड लोगे तो इथेन मिलेगा। सो स्टार्टिंग मटेरियल चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो कैटालिस्ट है ये चेंज नहीं कर सकते आप। HI रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आप अगर लोगे तो अल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी ले लो, आपको मिलेगा एल्केन। बाय प्रोडक्ट्स में I2 वाटर है। बैलेंसिंग ज़रूरी नहीं है, ऑर्गेनिक में आप इसका बैलेंसिंग कर सकते हो, यहाँ मैंने नहीं दिखाया। अब देखते हैं नेक्स्ट, टॉल्यूइन या ऐसा कोई भी एरोमेटिक ग्रुप है
उसमें मान लो हैलोजिनेशन करना है, तो दो तरह का हैलोजिनेशन हो सकता है, साइड चेन हैलोजिनेशन और रिंग हैलोजिनेशन, रिंग सब्स्टिट्यूशन। तो साइड चेन हैलोजिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, बेंजीन रिंग पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, उस पे जो साइड चेन है, जो अल्काइल ग्रुप है, वहां पे हैलोजन एंटर होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एच न्यू का मतलब यहां सनलाइट है। बट इफ द रिएक्शन इज इन डार्क, in presence of FeCl3 or AlCl3 or any other Lewis acid. In presence of any Lewis acid in dark, ring substitution will take place, and as methyl is ortho para substituting, तो halogen ortho और para position पे आएगा। इस तरह से ये दोनों reagent का काम आप याद रखो। सनलाइट की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन करोगे तो क्या होगा, साइड चेन हैलोजिनेशन होगा, और डार्क में लेविस एसिड के प्रेजेंस में हैलोजिनेशन करोगे तो रिंग सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां पे आप CH3 की जगह इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ऐसा कुछ भी ले सकते हो, बट रिएक्शन सेम रहेगा। सनलाइट है तो साइड चेन हैलोजिनेशन, डार्क में होता है लेविस एसिड के प्रेजेंस में तो रिंग सब्स्टिट्यूशन। सो आपको क्या करना है बेटा, यहां पे समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग मटेरियल को भूल जाओ, वो बदल सकते हैं। अटैकिंग रिएजेंट कौन है, वो अटैकिंग रिएजेंट का काम आपको समझना है, कन्वर्जन्स अगर समझने हैं। एक और एग्जांपल देख लो, एल्कोहलिक KOH अगर आपको दिया है, चाहे यहां पे कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, एल्कोहलिक KOH का काम है बीटा एलिमिनेशन करवाना। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, बीटा एलिमिनेशन करवाएगा। यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है 2-ब्रोमोब्यूटेन का। इसमें अगर हम एल्कोहलिक KOH ऐड करेंगे तो ये ब्रोमो, इसके लिए ये अल्फा कार्बन है तो 2 बीटा कार्बन है। अब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा या यहां से निकलेगा, तो सेडजेफ रूल आपको यहां याद रखना है। अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, कार्बन जिस पे कम हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो ये हो गया बीटा एलिमिनेशन। सो अंदर वाला जो हाइड्रोजन है जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ब्यूट 2इन इज अ मेजर प्रोडक्ट, बाहर से भी निकल सकता है, ब्यूट 1इन भी बन सकता है, बट वो होगा माइनर प्रोडक्ट। अब देखते हैं एक्वियस KOH में क्या होगा बेटा। अल्काइल हैलाइड आप सेम ले लो या दूसरा कोई भी एग्जांपल लो, लेकिन एक्वियस KOH है तो एलिमिनेशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन होगा मतलब ब्रोमीन निकल जाएगा, OH आएगा। देखो OH का टाइम आया, अपना टाइम भी आएगा, अपना भी सिलेक्शन होगा। इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। ब्रोमीन निकलेगा, वहां पे OH अटैच होगा, ये सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब सब्स्टिट्यूशन में SN1 या SN2, दैट डिपेंड्स ऑन दिस नेचर। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, कौन सा है? टर्सरी होगा तो क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा। प्राइमरी है तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा। ये प्राइमरी है, SN2 रिएक्शन होगा। सो इस तरह से आप समझो रिएजेंट अटैकिंग मॉलिक्यूल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कौन सा मॉलिक्यूल अटैक हो रहा है, उसका अटैक कर रहा है, उसका आपको नेचर देखना है। उस हिसाब से आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। सो आज से ये फंडा देखने के बाद आप क्या करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेटा 5 चैप्टर्स है। हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन हेलोएरिन्स, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइंस। सो अगर आप 12 पास आउट स्टूडेंट्स हो तो आपको 5 चैप्टर्स के रिएक्शंस तो पता होंगे। आपको ये करना है कि हर एक रिएक्शन में जो रिएजेंट्स आपने देखे, ऐसे रिएजेंट्स की जितनी भी कॉमन रिएक्शंस है ना, वो आप लिख लो, उसकी प्रैक्टिस करो। रिएजेंट के बारे में उसका पूरा हिस्ट्री देख लो कि एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एक्वियस KOH क्या करता है, Ag2O ड्राई है तो क्या होगा, Ag2O वेट है तो क्या होगा, AgCN से क्या रिएक्शन होगा, KCN से क्या रिएक्शन होगा, AgNO2 क्या करता है, KNO2 क्या करता है ना, KBr ऐड किया, HBr ऐड किया, इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड तो क्या रिएक्शन होगा, इन एब्सेंस ऑफ पैरोक्साइड क्या रिएक्शन होगा। आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ वो अपनी तरह से इसका नोट्स बनाओ, खुद का नोट्स बनाओ, लेकिन याद क्या रखना है, अटैकिंग रिएजेंट का काम क्या है ये याद रखना है।
कन्वर्जन्स का रट्टाफिकेशन नहीं करना है। तो सक्सेसफुली यहाँ पे हमने हमारे जो 5 फंडाज है उसको कंप्लीट किया है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरह के जो ट्रिकी वीडियोस है वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर सकते हो।